ये देखिए। दिख पा रहे हैं आपको? पढ़ने में आ रहे हैं कि लाइट ज्यादा हो रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है? अब ठीक दिख रहा है? हम्म। ठीक है। तो ये हिंदी भाषा का जन्म कैसे हुआ, यहां से थोड़ा सा देखिए। है ना, ये बार बार हिंदी में भी आएगा। आर्य बोली, खड़ी बोली पर आधारित है। हिंदी का भौगोलिक क्षेत्र उत्तर भारत में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक। ठीक है। इसमें बहुत सारी बोलियां हैं, विकसित हुई है, जैसे कि ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी। तो हिंदी के बारे में जरूर करिए। हिंदी की प्रारंभिक कृतियां ये चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासो। हम्म। ये लिख लीजिए, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, इसी पे पद्मावत मूवी बनी थी। रानी पद्मावती के ऊपर मूवी बनी थी ना। मुल्ला दाऊद की चंदायन और तुलसीदास का रामचरितमानस। ये हिंदी। ठीक है। यहाँ अध्ययन की सुविधा से हिंदी के साहित्य को चार भागों में बांटा है, तो ये भी लिख लीजिए। कौन कौन से चार भाग है? हिंदी के चार भाग है। आदिकाल, तो हिंदी का विकास जो हुआ 1050 से 1375 में, आदिकाल है। फिर भक्ति काल, 1375 से 1700 से। रीति काल, 1700 से 19। और आधुनिक काल इसको मानते हैं। ये चार काल लिख लीजिए। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। हम्म। क्योंकि हिंदी वाले नोट्स में है ना हमारे, तो बहुत सारे जो बच्चे अभी इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो उनको, उनके पास ये नोट्स नहीं होगा। इसलिए इंग्लिश वाले जरूर नोट कर लें, आपको काम आए। तो ये लगभग हिस्सा जो है आपको हमने बता दिया। ठीक। इसका नाम जरूर लिखिएगा। बंगाली, बंगाली में आ जाइए थोड़ा, पंजाबी में आ जाइए थोड़ा सा। पंजाबी भाषा जो है, इनके नाम लिखिए। शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह, अली हैदर, ये सब पंजाबी काव्य लिखा है। अमृता प्रीतम को ज्ञानपीठ मिला है पंजाबी भाषा में, पिंजर के लिए। पिंजर पर मूवी भी बनी थी, याद है आपको? अमृता प्रीतम, याद रखिएगा। अमृता प्रीतम और कौन कौन सा बुक्स है उनकी? अमृता प्रीतम को याद रखिएगा। अब तो नहीं रही वो, चली गई हमारे बीच में से, लेकिन उनकी बहुत सारी कृतियां हैं। केवल पिंजर ही नहीं है, और भी है। और कौन कौन सी किताब है जरा बताइए। पंजाबी में लिखते थे, ज्ञानपीठ मिला था।
यस, कागज थे कैनवास, गुड, बहुत बढ़िया। कागज थे कैनवास। बस यही पढ़ी है आपने? अमृता प्रीतम को जाके पढ़िए, उसकी रचनाएं लिखी है, आज राइटर लिखे है कुछ। आज मैं कुछ किताबों के नाम बताऊंगा और कुछ राइटर के नाम बताऊंगा आप, ठीक है? उससे क्या होगा, एक और पंजाबी राइटर हैं लेकिन लिखते इंग्लिश में थे, वो थे खुशवंत सिंह, बहुत बड़े राइटर थे। खुशवंत सिंह, अभी अभी डेथ हुई है उनकी। ट्रेन टू पाकिस्तान के लिए जाने जाते थे, कौन सी किताब थी? उपन्यास। ट्रेन टू, मूवी भी बनी है इनके ऊपर। ये किसने लिखा था, 1084 की माँ? इसके ऊपर जिन जिन के ऊपर मूवी बन गई ना, वो तो 1084 की माँ किसने लिखा था, बताओ? यस, महाश्वेता देवी। खुशवंत सिंह का ट्रेन टू पाकिस्तान, नॉवल पढ़िए कभी, मजा आ जाएगा। जो लोग अभी फ्री हैं और जिनका अभी एग्जाम दूर है, तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ किताबों किताबों की दुनिया। किताबों की दुनिया में चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, आइए। हम्म। तो आज एक राइटर लिखिए, अभी जो बताया था आपको, खुशवंत सिंह। अब तो साफ दिख रहा है। खुशवंत सिंह, ठीक है। मैंने ब्रश बना लिया इसको। इनको याद रखिए, ठीक। फिर एक राइटर मैं लिखता हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। विक्रम सेठ। विक्रम सेठ। कौन सी किताब थी इनकी? मूवी भी बनी है भी शायद, सूटेबल बॉय। क्या सीरीज आ रही है इसकी? सूटेबल बॉय सीरीज आ रही है शायद, ये मूवी है।
हम्म देखिएगा, आजादी के समय की कहानी समझ में आएगी। ठीक, फिर आइए। व्हाइट टाइगर सीरीज किसने देखी? मूवी बनी है शायद व्हाइट टाइगर पे। अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा। व्हाइट टाइगर। अरविंद अडिगा। ठीक, फिर याद रखिए, झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी। इनकी कौन कौन सी किताबें हैं बताइए? झुम्पा लाहिड़ी। यस, नेमसेक। गुड। द नेमसेक। और बैंडिट लाइट्स, बेकम। हम्म मूवीज बनी हुई है इन सब के ऊपर। जिनके ऊपर मूवी बन जाती है फिर वो तो बहुत आगे बढ़ जाती है। कौन सा पुरस्कार मिला था इनको बताइए? झुम्पा लाहिड़ी। प्राइज कौन सा था? हम्म द लोलैंड, हाँ हाँ। प्राइज कौन सा मिला? पुलित्जर प्राइज। गुड। पुलित्जर प्राइज। बुकर प्राइज वाले बात करते हैं, चलिए। बुकर प्राइज। तो कुछ साहित्य में प्राइज की बात कर, उसमें है बुकर प्राइज। हम्म अब आजकल नाम क्या हो गया इसका? मैन बुकर प्राइज। मैन बुकर प्राइज। हम्म यहाँ सबसे बड़ा नाम आता है ये बात, इसको याद रखिएगा। सलमान रुश्दी। ये बुकर प्राइज का सबसे बड़ा नाम, सलमान रुश्दी। और इनकी कुछ किताबें हैं जो बहुत ज्यादा चर्चा में होती हैं। वो है मिडनाइट चिल्ड्रंस। मिडनाइट चिल्ड्रंस। आधी रात की संतान। और इंपॉर्टेंट किताबें बताइए जरा सलमान रुश्दी की, सबसे ज्यादा चर्चा में रहते थे। पाकिस्तान के लिए कहा है इन्होंने? यस, रिवर ऑफ फंडामेंट। और
सलमान रश्दी को फतवा किसके ऊपर जारी हुआ था? सैटेनिक वर्सेस, सैटेनिक वर्सेस के ऊपर फतवा जारी हुआ था। मुसलमानों ने जो है उनके लिए फतवा जारी कर दिया था सैटेनिक वर्सेस पे। इस्लाम के खिलाफ चली गई सलमान रश्दी। कौन सी किताब है जिसको बुकर ऑफ द बुकर मिला था? बुकर ऑफ द बुकर। यस, मिडनाइट चिल्ड्रन। 2021 का बुकर किसको मिला है? दो विनर हैं, डेविड डियोप, ठीक है, और अन्ना मोको वकिस। ठीक, डेविड डियोप। और कौन सी किताब है सलमान रश्दी की? यस, बिल्कुल। सलमान रश्दी की और किताबें बताओ, और बुकर में नॉमिनेट होने वाले लोगों के बारे में बताओ। और किसी को इंडियन को बुकर मिला है? मैं बताता रहता हूं। एक तो अनीता देसाई के बारे में। अनीता देसाई। हम्म। और दूसरी है किरण देसाई। किरण देसाई। किताबें याद करिएगा इनके, अनीता देसाई की और किरण देसाई की। यस। एक हो जाएंगी अरुंधति राय। अरुंधति राय। इनको याद करिएगा। जिन लोगों को अरुंधति राय की किताब पता नहीं, वो किताब लिखिए, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गुड। तो नए बच्चे जो हैं इन सब राइटर को देखें, पढ़ें। और एक और व्यक्ति हैं जो चले गए हैं, वो हैं वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऑटोबायोग्राफी है। ये ऑटोबायोग्राफी बहुत पूछी जाती है।
उनमें जो सबसे ज्यादा है तो गांधी, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर की ऑटोबायोग्राफी, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर। कपिल देव की भी है शायद, नहीं है? कपिल देव की नहीं है ऑटोबायोग्राफी स्पोर्ट्स में? हम्म। और अभी इस साल कितने ऑटोबायोग्राफी आई हैं वो देख लीजिए। हम्म। हाँ, किसकी बता रहे हो? मूवी भी बन रही है? अच्छा, मैं समझा बैन हो रही है। ओके, कपिल देव की। हाँ, कपिल देव को भी ले लीजिए, ठीक है। ये सब विवादास्पद है, इन पे चर्चाएं हुई हैं, काफी डिस्कशंस हुए हैं, और बहुत समय तक इनके ऊपर जो है वो चर्चाएं रही है, विवाद बहुत रही, इसलिए ये। हाँ, ध्यानचंद का भी, ठीक है। ओके, तो ऑटोबायोग्राफी भी याद रखिएगा, ऑटोबायोग्राफी भी पूछ सकते हैं, ठीक। फिर लिटरेचर में अगला आ जाइए। लिटरेचर में अगला ले लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ, भारत का ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं की आपको सूची बनाना है, ठीक है। और ये खास करके जो पिछले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं उनको याद रखिएगा। 3 साल के ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा। 1 साल 2 साल लेट मिलते हैं, चलता है। एमपीपीएससी के हिसाब से भी और यूपीएससी के हिसाब से भी कालिदास सम्मान, साहित्य में जो कालिदास सम्मान मिलता है उसको याद रखिए। एमपीपीएससी वाले तो शरद जोशी सम्मान और तुलसी सम्मान और सारे सम्मान जो है वो याद रखेंगे, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कालिदास सम्मान, ठीक है। तो आज इसकी सूची बनाइए, ज्ञानपीठ की सूची बनाइए, और इस साल किसको मिला है साहित्य में उसका उसका वर्णन करिए, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार, और एक होता है साहित्य अकादमी सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। एक और होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखिएगा साहित्य के हिसाब से, सरस्वती सम्मान।
सरस्वती सम्मान। अभी एक लड़की जिसने शूट किया था, आपने ब्लैक लाइव्स मैटर वाला सम्मान देखा, वो देखा था आपने, आंदोलन, उसको पुलित्जर मिला है ना अभी। झुम्पा लाहिड़ी को मिला था पुलित्जर सम्मान, वो कौन सी किताब पे मिला था बताओ। हम्म कौन से वाले पे मिला था? इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज पे मिला। अभी पुलित्जर मिला है 2 दिन पहले, खूब चर्चा में रहा। अभी कहीं न कहीं आएगा, देखो अभी हम जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो उसमें लेके आएंगे, ठीक है। नहीं बता रहे आप लोग कोई? मेघा राजगोपालन नहीं, अरे एक अश्वेत लड़की, जो ब्लैक लड़की है ना, ब्लैक गर्ल है, उसको मिला है। हम्म अभी तो मिल गया कल परसों पुलित्जर। हम्म तो ये मैंने सर्वाधिक चर्चित लोगों के बारे में आपको बताया है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहे पिछले दिन, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा और क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। इसके अलावा जो मैं चाहता हूं कि परीक्षा में सीधा सीधा आपको उसका लाभ मिले, तो महर्षि अरविंद को पढ़ लीजिए। अगर राइटर के तौर पर आपको महर्षि अरविंद, ठीक। और चूंकि इस साल अभी कोविड से डेथ हो गई है नरेंद्र कोहली की, तो नरेंद्र कोहली की कोई न कोई एक किताब हो सकता है आपसे पूछी जाए। तो नरेंद्र कोहली ने कौन सा साहित्य लिखा है, उसके ऊपर जरूर पढ़िएगा। मैंने आपको बताया था कि महासमर लिखा था नरेंद्र कोहली ने, रामायण लिखी थी अभ्युदय के रूप में, और विवेकानंद लिखा था तोड़ो कारा तोड़ो के रूप, तोड़ो कारा तोड़ो। ये स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक तरह से ऑटोबायोग्राफी कहें या उनके ऊपर था, ठीक है। तो नरेंद्र कोहली पूछा जा सकता है। पुराने लोगों में जो पूछे जा सकते हैं उसमें महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद,
अगर आरएसएस का और बीजेपी का एजेंडा चला तो ये लोग जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि ये राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाले लोग हैं। ये किसकी बात करने वाले लोग हैं? राष्ट्रवाद। तो जो जो राष्ट्रवाद की बात करेगा उसको पूछा जाएगा। राष्ट्रवाद की बात करेगा, अध्यात्म की बात करेगा, अध्यात्म और भारतीय दर्शन, भारतीय दर्शन की बात करने वाले, अध्यात्म की बात करने वाले, जो जो स्वतंत्रता की बात करेंगे, है ना, उनको कम पूछा जाएगा। तो भारतीय दर्शन की बात करेंगे, अध्यात्म की बात करेंगे और योग की बात करेंगे। ये तीन चीजों को बीजेपी और आरएसएस पसंद करता है, राष्ट्रवाद, अध्यात्म और योग। और इसमें तीन बड़े नाम है, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, और विदेश से आकर के भी भारतीय अध्यात्म और साहित्य की बात करने वाली एनी बेसेंट। तो मुझे लगता है कि इन इन लोगों के प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। एनी बेसेंट। ठीक है। और इस साल जिनकी डेथ हुई है उसके हिसाब से देखें तो ये नरेंद्र कोहली। अभ्युदय याद रखिएगा, रामायण लिख दी थी इन्होंने, और महासमर, महासमर के रूप में उन्होंने क्या लिखा था? महाभारत। इनकी किताबें जरूर याद रखिए, इन तीनों के साहित्य के ऊपर नजर डालिए। तो मैं कुछ साहित्य के रूप में आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं, ठीक है? तो ये आपको काम आएंगे। इसके अलावा कोशिश करिए वीर सावरकर के बारे में कुछ पढ़ा जाए। वीर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। सरकार की कोशिश अब हो सकता है, अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है। तो इनकी जो बुक्स हैं उनको पढ़िएगा। 1857, इनके विचार भी, थॉट्स भी, विचार भी पढ़ना है और पुस्तकें भी पढ़नी है। विचार और पुस्तकें। तो कौन कौन से लोग हैं जो इस सत्ता की वजह से विचारकों के तौर पे आते हैं? वो हैं दीनदयाल उपाध्याय, मुझे लगता है आप नींद से जागेंगे शायद बीजेपी वाले और अपने महापुरुषों को आगे लेके आएंगे। वीर सावरकर, दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख। पुरस्कार तो दे दिया उनने, लेकिन अभी तक इनके बारे में कभी परीक्षा में ज्यादा पूछा नहीं जाता। पिछले साल विवेकानंद पूछा था, याद है आपको? तो विवेकानंद उन्होंने पूछना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे इनके महापुरुष ऐसे हैं। देखिए, ये सब विरोधी विचारधारा है। एक विचारधारा जो गांधी नेहरू की विचारधारा है, जो भारत को इस तरह से बनाती है, ये बीजेपी को सूट नहीं करती। ये इसलिए नहीं करती क्योंकि ये जो है, ये विचारधारा सेक्युलरिज्म की तरफ ले जाती है, सर्वधर्म समभाव की तरफ ले जाती है ना? तो ये सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। तो सेक्युलरिज्म की बात करने की वजह से गांधी नेहरू की विचारधारा अलग जाती है, तो इससे बीजेपी जो है वो दूर हो जाती है, इसमें बीजेपी इंक्लूड होते हैं, ठीक है, उसमें एक्सक्लूड हो जाते हैं। तो दोनों अलग अलग तरह की विचारधारा है, और देखा जाए तो ये दोनों विचार ही हैं,
ठीक है, जो चूंकि विचार हैं इसलिए देश की जनता को अब ये चीजें पसंद आ रही हैं। ठीक, देश की जनता को अब ये चीजें पसंद आ रही हैं। देखिए पूरी दुनिया में नेशनलिज्म, अल्ट्रा नेशनलिज्म, केवल नेशनलिज्म नहीं बल्कि अल्ट्रा नेशनलिज्म। अल्ट्रा नेशनलिज्म का क्या मतलब हो गया? उग्र राष्ट्रवाद। ये उग्र राष्ट्रवाद का स्वरूप है अल्ट्रा नेशनलिज्म। तो पूरी दुनिया इस पे चल रही है, तो भारत भी इस तरफ जा रहा है। हालांकि कोविड में इसका मतलब नहीं निकला, लेकिन फिर भी सब लोग जो जा रहे हैं वो अल्ट्रा नेशनलिज्म की तरफ जा रहे हैं। तो साहित्य भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा साहित्य सबसे ज्यादा पूछा। अब परीक्षा में वो पूछ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये थोड़ा सा मैं अभी, अब एग्जाम में ही पता चलेगा कि इस बार भी वो कुछ चेंज कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश अपनी ये रहनी चाहिए कि हम लोग हर तरह की तैयारी करते रहें, सभी तरह की तैयारी करें। और मैं और कुछ हिंट देना चाहता हूं जो आप लोगों को तैयार करना चाहिए। उसमें जो अभी तक के हमारे साहित्य में छूट गए हैं, ऑटोबायोग्राफी आप करेंगे, पुरस्कार प्राप्त बुक्स का नाम याद याद करेंगे आप लोग। ठीक है, और इसके अलावा एक और मैंने आपको नाम बताया था, झुम्पा लाहिड़ी की मूवीज जो बनाती हैं उसका नाम है गुरिंदर चड्ढा, उसको भी याद रखिए। गुरिंदर चड्ढा। ठीक। हम्म। वायसराय हाउस, हाँ हाँ। और और भी तो किताब, और भी तो बनाए थे इन्होंने। हम्म। चलिए, फिर कोई बात नहीं। फिर साहित्य में आ जाइए। मैं कुछ आपको हर बार बताता हूँ, हिंदी की टॉप 10 बुक्स जिनको कभी भी पूछा जा सकता है। आज फिर लिखता हूँ, हिंदी की टॉप 10 बुक्स। आइए, हिंदी की टॉप 10 बुक्स लिखते हैं। हम्म। जिनको मैं सबसे बेस्ट सेलर बुक्स मानता हूँ और बिकती हैं, वो बहुत ज्यादा उपन्यास है और सबसे ज्यादा बिकती उसमें एक है गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता। आप में से जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ भी सकते हैं इनको। ठीक है। थॉमस, भीष्म साहनी का तमस। मणिश्वरनाथ रेणु का मेला आंचल।
गबन। मैं प्रेमचंद का एक ही चीज ले रहा हूं अभी। गबन। मेला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु, इसके ऊपर भी मूवी बन चुकी है। गुनाहों का देवता। एक और किताब ले रहा हूं मैं उसकी, धर्मवीर भारती की, सूरज का सातवां घोड़ा। इसके ऊपर भी मूवी मूवी बनी है। ये सब बेस्ट सेलर बुक्स में से आती हैं। श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, सबसे ज्यादा बिकती। शिवाजी सावंत का मृत्युंजय। शिवाजी सावंत का मृत्युंजय। ये बेस्ट सेलर बुक्स हैं तो आसानी से मिलती भी हैं। बहुत ज्यादा। अभी नरेंद्र कोहली की किताबें टॉप 10 में नहीं आती, सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में नहीं आती। ठीक है। सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में ये आती है। मैं बताता हूँ, याद आ जाएगा मुझे, मैंने लिस्ट बना रखी है, शायद आप लोगों को याद आ जाए। बताओ। मैं हर साल बनवाता हूँ। अमीश नहीं, अमीश नहीं, नहीं अमीश नहीं। हयवदन भी नहीं है, उसमें नहीं है। टॉप 10 वाली में नहीं है। टॉप 10 वाली किताबें जो मैंने लिखवा रखी है वो अलग है। मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा अभी। ये सब तो हैं। भीष्म साहनी को याद रखिएगा, तमस के लिए। भीष्म साहनी की और भी किताबें हैं। बाकी धर्मवीर भारती की 2 किताबें आ जाती है इधर। प्रेमचंद की और भी आ जाती है, लेकिन निर्मला भी नहीं है। टॉप 10 किताबें मैंने कई बार लिखा है। हरिवंश राय बच्चन की ऑटोबायोग्राफी भी नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं है। टॉप 10 बुक्स में नहीं। मधुशाला आती है, लेकिन उस तरह राग दरबारी तो हो गया। गोदान भी नहीं, डबल नहीं लेना है इसका। मैंने बताया, चलो आप लोग लिखवाते जा रहे हो, लिखते जाओ भैया। सब लोग, जिन लोगों को नहीं पता है वो लिखते जाओ। मुझे अभी भी याद आ रहा था, लेकिन वो मृत्युंजय लिखने के चक्कर में मैं वो छूट गया। अधिकांश के ऊपर मूवी बनी हुई है। हम्म। रद्दी वाला घंटा तो ऊपर नहीं आता। वो नहीं है, वो नहीं। चंद्रकांत, गुड। यस, ये ठीक है। चंद्रकांता। कौन थे इसके? चंद्रकांता संत। और एक उन्हीं की है, अमृतलाल नागर की, जो मैंने बताया था। मानस का हंस। एक मानस का हंस। अब एक किताब रह गई है बस। मानस का हंस खूब बिकते हैं। मानस का हंस। राग दरबारी तो लिख दिया ना भैया ऊपर, देखो राग दरबारी लिखा हुआ है। हाँ, क्या लिखा? नहीं, आप अपनी अपनी मर्जी से लिख रहे हो। मैं मेरी लिस्ट पूछ रहा हूँ टॉप 10 की। नाचो बहुत गोपाल भी थी। यस यस।
जंगल के दावेदार तो नहीं है। देवकीनंदन खत्री सही है। हाँ, कितने पाकिस्तान ले सकते हैं। यस, ये ठीक है। कितने पाकिस्तान। कमलेश्वर का। हम अभी गीत में नहीं जा रहे हैं, पोएम में नहीं जा रहे, पोएट्री में नहीं जा रहे, हम उपन्यास टाइप जा रहे थे। ठीक है, यूं तो अंधा युग भी हो जाएगा और ये भी हो जाएंगे, और भी किताबें हो जाएंगी, जंगल के दावेदार भी हो जाएगी। हाँ ठीक है, जंगल के दावेदार भी कर लीजिए, लेकिन टॉप 10 बुक्स ये हो जाएंगी। ठीक है, ये टॉप 10 बुक्स हैं। ऐसे इंग्लिश के आप लोग लिखे, मैंने हिंदी की बताई, ऐसे इंग्लिश के टॉप 10 बुक्स निकालिए और मुझे यहाँ ग्रुप में डालिएगा या फिर चैट बॉक्स में डालिए। ठीक है, 5 बुक्स पढ़ी है आपने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम मॉडर्न लिटरेचर की तरफ भी काफी हद तक देख लिया हमने, है ना। अभी का लिटरेचर हम लोगों ने देख लिया। अभी के और कुछ राइटर हैं जो चले गए, जिनकी डेथ हो गई पिछले 8-10 सालों में, ऐसे लोगों के नाम लिखिएगा। गोपाल दास, नीरज हैं, कवि जो हैं, बड़े बड़े कवि हैं, उनकी डेथ हो गई है, उनको नोट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए चलिए आज का करंट अफेयर्स में चलते हैं।